हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, अकाउंट्स का ये और एक लेक्चर है, राइट। और हम क्या सीख रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है, हमने स्टार्ट किया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ बिल, ये वाला टॉपिक। और ट्रीटमेंट ऑफ बिल में हमने कितना कंप्लीट किया हुआ है, तो हमने 2 पॉइंट कंप्लीट किया हुआ था। पहला था रिटेनिंग ऑफ बिल और दूसरा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। दोस्तों, रिटेनिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, जब भी ड्रॉवर बिल को संभाल के रखेगा उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग ऑफ बिल। अगर वो बिल बैंक के पास दे देगा और उससे पैसे कलेक्ट कर लेगा, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरा, राइट। तीसरा ट्रीटमेंट, दैट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल में क्या होता है, वही पुराना एग्जाम्पल। ए कौन है, हमारा ड्रॉवर है और इसने बी को गुड्स उधारी पे बेचा हुआ है, करेक्ट। अब होता कौन है यहाँ पे, सी और एक पर्सनैलिटी होता है जिससे ए ने गुड्स उधारी पे लिया हुआ था। तो यानी कि सी यहाँ पे क्या है, ए का क्रेडिटर। ये आपको याद रखना है, क्रेडिटर। यानी कि ये इसको आप थर्ड पार्टी भी बोल सकते हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ है, ए और बी के बीच में, और ये इसके बीच में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से और एक सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज एक लड़का है जिसका नाम है ए, वो प्यार करता है डी से जिसका नाम है डी। ए डी के बीच में सी आ रहा है, तो सी कौन है, थर्ड पार्टी। ऐसा होता है ना आपके कॉलेजेस वगैरह में, क्लासेस वगैरह में, दो के बीच में तीसरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पार्टी। कोई ज़रूरत नहीं तब भी आ गया, इसलिए इसको थर्ड पार्टी बोला गया, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है इसलिए आ गया। तो ए ने दोस्तों उधारी किससे लिया हुआ है, सी से। तो सी कौन है, ए का क्रेडिटर है। और ये सी क्या बोल रहा है, भाई मेरे को पेमेंट दे दे, जल्दी दे दे। लेकिन ए के पास अभी कैश नहीं है, थोड़ा रुकने के लिए बोल रहा है। लेकिन सी बोल रहा है, यार 1 महीना हो गया है, 1 ही महीना टाइम है, मुझे पेमेंट दे दे। ए बोलता है, दोस्त 1 महीना तो रुक जा यार, तुझे पेमेंट कर देता हूँ। सी बोलता है, काम कर, मुझे कुछ ना कुछ एविडेंस दे, राइट, या फिर मेरा पेमेंट कर। तो ए उसको क्या बोलता है, काम कर यार, ये मेरे पास 20,000 का बिल है, ये तू लेके रख, राइट, ये तेरे पास पड़ा रहेगा अभी के लिए एज ए सिक्योरिटी। मेरा ड्रॉई मुझे पेमेंट कर देगा तो मैं तेरे को 20 दूंगा, फिर मैं बिल को ले जाऊंगा। तो ये मान जाएगा ना, ऑब्वियसली मान जाता है यार, नहीं भी मानता है एज्यूम कर लो, मान जाता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो सी के पास आ गया बिल, यानी कि ए ने क्या किया, अपना बिल किसको ट्रांसफर कर दिया, सी को। सी कौन था, थर्ड पार्टी। अब देखिए इस केस में जो ट्रांसफरर है उसको हम बोलेंगे एंडोर्सर, यानी ए को हम क्या बोलेंगे, एंडोर्सर, और सी को हम क्या बोलेंगे, एंडोर्सी। अब देखिए जब 2 महीना बीत जाता है तो बी आता है ए के पास, बोलता है बिल, राइट, ये ले पैसे, बिल दे मुझे। तो दोनों किसके पास जाएंगे, सी के पास जाते हैं, और फाइनली सी को क्या होता है, पेमेंट और बिल वापस मिल जाता है। दोस्तों इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट, या फिर एंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इज इट क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट। तो अब लास्ट रह गया हमारा, और वो क्या रहेगा, सेंडिंग बिल फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। अब देखिए ए, यानी कि आजकल के जो ड्रॉवर है या बिजनेसमैन है, टाइम नहीं होता उनके पास, बिजी शेड्यूल होता है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है यार, दिन भर दुकान पे बैठना होता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग जाएँ ड्रॉई के पास से पैसा कलेक्ट करके आए, अगर नहीं आता तो। और उनको सिरदर्द नहीं चाहिए होता है बिल रिसीवेबल को कलेक्ट करने का। तो फाइनली ए के साथ भी ऐसे ही होता है, बहुत बिजी बिजनेस मैन यार, इसके पास भी टाइम नहीं है। तो ए बिल को लेके जाता है बैंक के पास, और बैंक के पास बोलता है, भाई ये बिल आप रखो और इसका बिल आप कलेक्ट करना, फिर मुझे देना। बैंक बोलता है ठीक है। देखिए अब बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया। अब जैसे ड्यू डेट खत्म होता है, राइट, बैंक का एक ऑफिसर पहुंच जाता है किसके पास, बी के पास, यानी हमारे ड्रॉई के पास। बोलता है, सर ये आपका बिल, आप हमें पेमेंट करो, राइट। तो फाइनली क्या होता है, बी बिल का पेमेंट कर देता है, और बैंक क्या कर देता है, अमाउंट ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि पैसा किसने लिया, बी ने कलेक्ट किया ना। बिल का पैसा किसने कलेक्ट किया, बैंक ने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके पैसा किसको ट्रांसफर कर दिया, ड्रॉवर को। अगर 20,000 पैसा कलेक्ट किया है बैंक ने, तो क्या वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करेगा क्या, जी सर नहीं। कितना ट्रांसफ़र करेगा वो, 19,800। 200 किधर गए सर, इसको हम बोलेंगे बैंक चार्जेस। इज इट क्लियर। डिस्काउंटिंग में जो बिल का पैसा कट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग, लेकिन बिल सेंड फॉर कलेक्शन में जो जाता है उसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो याद रखिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। याद रखिए बैंक का ना स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है बिल के पैसे कलेक्ट करना।
तो वो एक सर्विसेज देता है, तो ये सर्विसेज का फ़ायदा ड्रॉवर उठा सकता है। इज़ इट क्लियर? तो याद रखिएगा ये चारों में से कोई एक चीज़ होती है बिल के साथ, या तो बिल रिटेंड होगा, या तो बिल डिस्काउंट होगा, या तो बिल इंडोर्स होगा, या तो बिल कहाँ जाएगा, सेंड फॉर कलेक्शन के लिए जाएगा। आई होप आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आया रहेगा, राइट? तो हमने चारों पॉइंट कंप्लीट कर लिया। पहला आपने क्या सीखा था, रिटेनिंग ऑफ बिल, सेकंड डिस्काउंटिंग, तीसरा एंडोर्समेंट और चौथा सेंडिंग बिल बैंक फॉर कलेक्शन। रिटेनिंग हम कर चुके, डिस्काउंटिंग हम कर चुके। आइए अब हम बढ़ते हैं एंडोर्समेंट की तरफ, राइट? तो देखिए एंडोर्समेंट में क्या बोला गया है कि अ फर्दर यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेटल टू द डेट दैट ड्रॉवर और अ होल्डर ओ टू देयर क्रेडिटर। एंडोर्समेंट is the words written on the back of the bill of exchange along with the signature of the transferer for the transferring the title of the bill। क्या लिखा होता है, जो बिल देगा ना ड्रॉवर आपके सी को, उसके पीछे लिख देगा एंडोर्समेंट, उसके पीछे और साइन कर दिया होता है। A bill of exchange being negotiable instrument can be transferred from one person to another person, right? And the holder who transfer the title is called endorser। याद है मैंने आपको बताया था। And the person whose favor is transfer is called as endorsee। And the person endorsement continue to the ड्यू डेट तक, ड्यू डेट तक बिल को क्या करेगा, वो एंडोर्स करके रख देता है। तो इस केस में देखिए क्या हुआ, सेलर यानी कि हमारा ड्रॉवर गुड्स बेचा किसको, बायर यानी कि हमारे ड्रॉई को, और फाइनली क्या हुआ, बिल ड्रॉ हुआ, बिल को एक्सेप्ट करके इसने किसको दे दिया, होल्डर को, होल्डर ने बिल किसको एंडोर्स किया, एंडोर्सी को, और फाइनली क्या हुआ, एंडोर्सी को पेमेंट हुआ और बिल किसको मिल गया, आपके एक्सेप्टर को। इज इट क्लियर? चलिए लास्ट वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं, सेंड फॉर कलेक्शन। देखिए क्या बोला गया, होल्डर ऑफ द बिल कैन सेंड द बिल बैंक फॉर कलेक्शन। इन बिजनेस एंटरप्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ बिल ऑफ रिसीवेबल आर रिसीव्ड रेगुलरली and it is difficult to remember and present various bill different drawings on a different due dates। क्या होता है, एक ऐसा थोड़ी होता है कि यार एक ही बंदा उधारी लेके गया होगा ड्रॉवर के पास से, देर आर सो मेनी ड्रॉइज विल बी देयर, सो पॉसिबिलिटी है ना वो भूल जाए किसी से बिल को कलेक्शन करना या लेना, इसीलिए काम झंझट दे देता है बैंक को, यार तुम करो मुझे पैसे दे दो, राइट? सो यहाँ पे होता क्या है, फॉर दिस सर्विस बैंक चार्जेस सर्टेन फीस, इट इज कॉल्ड एज बैंक चार्जेस। Drawer open a temporary account for this purpose known as bill sent for collection account and this is closes on a due date। ड्यू डेट पे पैसा मिला, उसके अकाउंट में ट्रांसफर खत्म, राइट? इसमें देखिए क्या हुआ, सेलर ने फिर से वही चीज़ बायर को भेज दिया, फिर से बिल ड्रॉ हुआ, राइट? फिर से बिल एक्सेप्ट होकर इसके पास आया, फाइनली इसने बिल किसको दे दिया, बैंक को, और इसने क्या दिया, बैंक को पैसा दिया और बिल अपना ले लिया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हो गया, सेटल हो गया, राइट? सो दोस्तों ये रहा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको चारों चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ट्रीटमेंट समझ में आना ही चाहिए, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूंगा। तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और कितने टाइप का ट्रीटमेंट होता है, 4 टाइप का, रिटेनिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। रिटेनिंग क्या होता है, अगर ड्रॉवर बिल को संभाल के रखेगा, रिटेनिंग। अगर ड्रॉवर बिल को बैंक में दे देता है, राइट, इन कैश कराने के लिए, और इमीडिएटली पैसे ले लेता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। याद रखिएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में जो ड्रॉवर है वो इमीडिएटली पैसा लेता है, लेकिन बिल सेंड फॉर कलेक्शन उसको पैसा कब मिलता है, ड्यू डेट पे ही मिलता है, ये याद रखिएगा। क्लियर? देन क्या होता है, एंडोर्समेंट मतलब किसको, थर्ड पार्टी को बिल को ट्रांसफर कर देना, एंडोर्स कर देना। थर्ड पार्टी कौन, उसका क्रेडिटर, किसका, ड्रॉवर का। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर ड्रॉवर ने बिल कलेक्ट करने की जिम्मेदारी बैंक को दे दी और खुद दोनों हाथ उठा लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, बैंक फॉर कलेक्शन। तो समझ में आया आप सभी लोगों को? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से आप ये देख लीजिएगा पूरा का पूरा, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा ना वो हमारा जर्नल एंट्रीज होगा, और जर्नल एंट्रीज बताने के बाद हम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन उठाऊंगा, बाद में हम बड़े बड़े क्वेश्चन इसके स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो एक बार फिर से थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो इस वीडियो को, चैनल्स को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों कमेंट करो, ठीक है? आपको ये टॉपिक समझा नहीं समझा कमेंट करो। जिन स्टूडेंट को समझ में आया वो कमेंट में लिख दिया यस सर हमको ये ट्रीटमेंट पूरा समझा, चारों ट्रीटमेंट, और जिसको
नहीं समझा वो बोलेंगे सर ये नहीं समझा, तो फिर आपको पता है क्या होता है, एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर होता है, और उस डाउट सॉल्विंग लेक्चर में आपको फिर से मैं एक बार ये आपको पॉइंट समझा दूंगा। इज दैट क्लियर? और निश्चिंत रहिए, आपका इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे, सेकंड हमने कंप्लीट किया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों सभी लोगों का।